नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है इस समय आरएलडी के वर्तमान में 9 विधायक हैं। जीते थे 2022 के विधानसभा चुनाव में 8, उसके बाद खतौली में एक उपचुनाव हुआ, 8-9। दोस्तों, जब ये तैयारी चल रही है राजनीतिक पार्टियों के बीच में, तो तैयारी बन रही है विधायकों के भी बीच में। किस विधायक को टिकट मिलेगा, किस विधायक का टिकट काट दिया जाएगा, इन सब चीजों को लेकर के भी बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, दोस्तों ये बेल्ट है जाट और मुस्लिम का। अगर जाट और मुस्लिम एक तरफ जहां चले जाएं, उस पार्टी की विजय निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता अधिकतर सीटों पर। और आरएलडी इसी बेस पर राजनीति करती रही है, अभी तक इसी बड़े बेस पर राजनीति आरएलडी की रही है। 2012 तक सफलता मिली, 17 में सफलता नहीं मिली, उसके बाद असफलता का दौर जारी रहा। 2022 में भी सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पाई जितनी उम्मीद थी, क्योंकि आरएलडी का बड़ा वोट बैंक बीजेपी के साथ चला गया, जाट वोट बैंक। और जाट वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक के बीच में तनाव रहता है, पहले रहता था, अभी भी रहता है। जैसे आरएलडी ने चुनाव लड़ा जरूर, लेकिन आरएलडी जाटों की पार्टी कही जाती थी, तो अधिकतर सीटों पर आरएलडी ने अन्य समाज के लोगों को मैदान में उतारा। सपा से गठबंधन था, आरएलडी ने सोचा जिस समाज के लोग को मैं, गुर्जर समाज के लोग को मैं उतार रहा हूं, ठाकुर समाज के लोग को उतार रहा हूं, या पिछड़ी जाति के लोग को उतार रहा हूं, तो उसका वोट हमें मिल जाएगा, प्लस हमारा आरएलडी नलका के नाम पे वोट मिल जाएगा। मुसलमान का वोट तो हमारे पास पहले से भी है, सफलता हासिल हो जाएगी। सफलता मिली भी, लेकिन बड़ी सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि जाटों का वोट पहले से ही बीजेपी के साथ जा चुका था। वर्तमान में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जाट हैं। उसके अलावा यह इलाका ऐसा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मतलब कि यहीं पर हिंदू माहौल, मुस्लिम माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अब जब 2027 का चुनाव आ गया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये है राकेश टिकैत। इनकी जो पगड़ी है, अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, जो तथाकथित हिंदू बने हैं, इनकी पगड़ी को उछालकर फेंक दिया गया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पर कुछ बयान दिया था कि पाकिस्तान का पानी नहीं बंद करना चाहिए, जैसे हम किसान हैं वैसे वहाँ के किसान हैं। इन्होंने किसानों के प्रति संवेदना दिखाई तो लोग भड़क गए। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के 28 लोगों को पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मार दिया, भड़कना तो पड़ेगा ही। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बोला, तो इसको लेकर के इनकी पगड़ी उछाली गई। देशद्रोही, पाकिस्तान से कनेक्शन, खालिस्तान से कनेक्शन, जाहिर सी बात है ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं देश में। तो फिर उसके बाद जब इनकी पगड़ी उछाली गई, इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके सर पर किसी ने एक डंडा मार भी दिया था शायद, तो बड़ी पंचायत बुलाई गई। जब बड़ी पंचायत बुलाई गई, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के लोगों का समर्थन भी अंदरूनी तौर पर लोकसभा के चुनाव में था। जैसे लोकसभा मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक चुनाव जीते, तो भाई इनको जाटों ने खूब वोट दिया, क्योंकि जाट प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने इनको उतारा। ओबीसी ने वोट दिया, दलितों ने भी वोट दिया, और दोस्तों चुनाव जीते। इनका रहना स्वाभाविक सी बात है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं सरधना से, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत सरधना आती है, तो यहां पर भी इनका रहना उचित लगता है ना। सपा की सांसद है इकरा हसन, समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन कैराना की सीट जीती है, तो यहां पर भी इनका रहना जरूरी है। मतलब कि इनका रहना तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी के साथ आरएलडी है, आरएलडी का रहना, आरएलडी के विधायकों का रहना इस समझ के बाहर दिख रहा है। क्योंकि आरएलडी बीजेपी के साथ भले गई है, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर जो बात कर रही थी, चीनी मिल को लेकर, गन्ना भुगतान को लेकर, किसानों की खाद बीज महंगाई, वहां पर अग्निवीर का मुद्दा था, ये सब मुद्दे तो अभी वही मुद्दे हैं, मुद्दों में कोई बदलाव थोड़ी ना आया है। लेकिन वो बीजेपी के साथ जब चले गए हैं, तो आरएलडी के जो विधायक जब इस समाजवादी पार्टी के गड़े में आए, तो अब ये खबर है
कि लड़ाई कुर्सी की है कि इन लोगों को आने वाले समय में आरएलडी टिकट देगी कि नहीं देगी, ये तो वक्त बताएगा। सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सबकी अपनी अपनी पार्टी की राजनीति है। तो लेकिन टिकट देगी भी तो आरएलडी को मुस्लिम वोट देने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जाट और मुस्लिम जहां साथ साथ वोट देता था, आरएलडी के बीजेपी में जाने की मजबूरी भी थी कि जाट मतदाता पहले भी जा चुका था। लेकिन लोकसभा का चुनाव अगर आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ लड़ती तो कम से कम 4-5 सांसद होते, उनके 7 पर बात हुई थी, 4-5 होते। केवल इसी बात से नाराज होकर चले गए थे कि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कहा था शायद कि कुछ सीटों पर हमारा प्रत्याशी हमारा होगा, 3 सीटों पर, 4 सीटों पर आपका प्रत्याशी होगा, नल का ही चुनाव चिन्ह होगा, प्रत्याशी चाहे जिसका हो, लेकिन आरएलडी के ही सांसद होते। आरएलडी लेकिन बीजेपी के साथ भाग गई। जब बीजेपी के साथ आरएलडी भाग गई तो राजपाल बालियान है, राजपाल बालियान और मदन भैया एक खतौली से हैं, एक बुढ़ाना विधानसभा से हैं। लोकसभा के चुनाव में खतौली में बराबर की टक्कर हुई थी, कुछ ज्यादा वोट बीजेपी को मिला था लोकसभा में और बुढ़ाना में भी बीजेपी को लगभग 16,000 वोट मिला था, सपा को 1 लाख, बीजेपी को 1,16,000। तो दोस्तों, लेकिन जहां पर अब जो मुस्लिम मतदाता हैं दोनों विधानसभा सीटों पर 1 लाख सवा लाख से ज्यादा है, दोनों विधानसभा सीटों पर 1 लाख सवा लाख से ज्यादा हैं। तो अब इन विधायकों को बालियान को, जो संजीव बालियान बीजेपी के से थे, लोकसभा चुनाव हार गए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे आप देखेंगे बुढ़ाना विधानसभा, बुढ़ाना विधानसभा रिजल्ट पर अगर आप आएंगे दोस्तों, ऐसे चेक करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आरएलडी के साथ बीजेपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी साथ में थी, तब विधानसभा का चुनाव जीती थी। लेकिन अब ये लोग जब आए हैं तो बुढ़ाना गलत हो गया। देख सकते हैं दोस्तों, राजपाल बालियान राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन से लड़े, 28,000 वोटों से जीत गए। और यहाँ पर बल्कि बसपा ने मुसलमान लड़ा दिया था। बसपा की तो आदत ही यही है कि इस समय जहां खुद नहीं लड़ पा रही वहां मुसलमान लाकर जबरदस्ती, आरएलडी और बीजेपी का 50-50% का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर देखो, समाजवादी पार्टी के शहनवाज आलम 2012 में जीते थे चुनाव। तो अब आने वाले समय में आरएलडी के इन विधायक महोदय को लेकर लोग कह रहे हैं कि लगता है कि अब आरएलडी से इनकी बात हो सकता है ना बने, क्योंकि आरएलडी समझौता करेगी, बीजेपी कैसे समझौता करेगी। प्रत्याशी भाजपा का होगा ज्यादातर जगहों पर, और आरएलडी को उतनी सीट भी नहीं मिलेगी, बहुत मिलेंगी, 10 मिलेंगी, बहुत मिलेगी 12 मिलेगी, बहुत मिलेगी 15 मिलेगी। सपा के साथ लड़ी थी, 33 सीटों पर लड़ी थी। तो यहां पर बीजेपी का जो एक स्थिति है वो ये वाली होने वाली है। तो अब लोगों को अंदर डर हो गया है कि भैया आने वाले समय में पता नहीं मिले कि ना मिले, क्योंकि और मिलेगा भी तो चुनाव जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान के विधायक आप हैं बीजेपी से और सपा नया जाट प्रत्याशी खड़ा कर देगी। और मैं आपको खतौली दिखाना चाहता हूं। खतौली में जब चुनाव हुआ था आरएलडी जीती थी दोस्तों, राजकुमारी भारतीय जनता पार्टी से जीती थी, मदन भैया। लेकिन यहां पर जब मेन विधानसभा चुनाव 22 में हुआ था तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की मेहरबानी भी यहां पर रही है, ये भी जान लीजिएगा। चंद्रशेखर आजाद आरएलडी को जिताने के लिए यहां पर जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। आप देखिएगा 2022 में विक्रम सैनी भाजपा से जीते थे, 2017 में भाजपा से जीते थे। बाई इलेक्शन जब हुआ तो समाजवादी पार्टी आरएलडी यहां 22,000 वोटों के अंतर से जीत गई तुरंत बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने परिणाम है। 2017 में भाजपा जीती थी, सपा 2 नंबर पर थी। 2012 में करतार सिंह भड़ाना आरएलडी से जीते थे, बसपा 2 नंबर पर थी। तो समाजवादी पार्टी यहां पर अच्छा प्रत्याशी दे करके आने वाले समय के लिए राजनीति अपनी आसान कर सकती है। इसीलिए अब खबरें चलने लगी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि आरएलडी के कुछ विधायक समय रहते समाजवादी पार्टी के से टच में आना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसे विधायकों को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि लेंगे तो हार ही जाएंगे। आप सबको पता है, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दीजिए, अपने जाट नेताओं को टिकट दीजिए, अपने मुस्लिम नेताओं को टिकट दीजिए, अपने ओबीसी नेताओं को टिकट दीजिए। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है, बीजेपी के ऊपर भरोसा करेंगे तो कुछ भी हो सकता है भविष्य में। आपको क्या लगता है, आरएलडी के दोनों विधायक जो यहां पर आए थे समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ, विधायकों के साथ पंचायत में, क्या समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में शामिल होंगे? क्या उनको अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर खतरा है? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।